मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। हो सकता है कि तुम्हारे मन में बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा हो, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब मेरी परेशानियां खत्म होंगी, कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तो आज साईं तुम्हें यही विश्वास दिलाने आए हैं। तुम्हारा शुभ समय शुरू हो रहा है। तुम्हें केवल इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनना है और अंत में तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी है जो अवश्य पूर्ण होगा, जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिस समय का तुम इंतज़ार कर रहे थे वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस दरवाजे के सामने तुम बहुत समय से खड़े होकर दस्तक दे रहे थे, उस दरवाजे के खुलने का समय अब करीब है। लेकिन स्मरण रखना, शुभ समय हमेशा ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आता। कई बार वह बहुत शांत तरीके से आता है। पहले तुम्हारे मन को बदलता है, फिर तुम्हारी सोच बदलता है, फिर तुम्हारे निर्णय बदलता है और अंत में तुम्हारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तुम्हें शायद अभी भी अपने जीवन में वही समस्याएं दिखाई दे रही होंगी। कुछ अधूरे काम हैं, कुछ अधूरे रिश्ते हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा होने में देर हो रही है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि बाकी लोगों की जिंदगी आगे बढ़ रही है और तुम वहीं खड़े हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम रुके हुए नहीं हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। जिस देरी को तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वही देरी तुम्हारे लिए तैयारी बन रही है। कभी कभी ईश्वर किसी चीज को इसलिए नहीं रोकते कि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वह इसलिए रोकते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि जब वह चीज तुम्हें मिले तब तुम उसे संभालने के योग्य भी बन चुके हो। तुमने समय के साथ साथ बहुत बर्दाश्त किया है। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हारे पास मुस्कुराने की वजह कम और चिंता करने की वजह ज़्यादा थी। तुमने कई बार अपने मन की बात मन में ही रखी, कई बार दूसरों के सामने मजबूत बने रहे जबकि अंदर से टूटते रहे। लेकिन साईं तुम्हारी हर उस रात के साक्षी हैं जब तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी। तुम्हारी हर वह प्रार्थना साईं तक पहुंची है जो तुमने किसी को बताए बिना की थी। तुम्हारा हर वह आंसू देखा गया है जिसे तुमने अकेले में बहाया था। इसलिए अब अपने मन से यह मत कहना कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि सुनवाई हो रही है, बस उत्तर आने में समय लगा है और अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि तुम्हारा शुभ समय शुरू हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हारी सोच बदल दे। कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ जाए। नौकरी, व्यापार, धन या करियर से जुड़ी कोई नई संभावना सामने आ जाए। लेकिन साईं तुम्हें यह भी कहते हैं कि शुभ समय का अर्थ केवल पैसा या सफलता नहीं है। सबसे बड़ा शुभ समय वह है जब तुम्हारा मन शांत होने लगे, जब छोटी छोटी बातों से डरना बंद हो जाए, जब दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझना बंद कर दो, जब तुम्हें यह विश्वास होने लगे कि जो मेरे लिए है वह मुझे मिलकर रहेगा। यही विश्वास तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे घोर अंधकार के अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय अवश्य होता है। उसकी लालिमा चारों ओर अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करने लगती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ अच्छा अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। तुम ऊपर से केवल उस डर को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे मन में कई बार दस्तक दे देता है, लेकिन जैसे अंधेरे के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बदलाव निश्चित है। केवल धैर्य रखो। तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन जो सही समय पर मिलेगा वह तुम्हें भीतर से बदल देगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार रुकावट क्यों आती है, एक काम बनते बनते क्यों रुक जाता है, कोई व्यक्ति पास आकर दूर क्यों चला जाता है, पैसा आता है तो टिकता क्यों नहीं, मेहनत करने के बाद भी परिणाम देर से क्यों मिलता है। मैं कई बार कहता हूँ, हर रुकावट सजा नहीं होती, कुछ रुकावटें सुरक्षा देती हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनका साथ तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं था। कुछ अवसर इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ी परेशानी छिपी होती है, और कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम उस रास्ते पर जा सको जहां तुम्हारा वास्तविक विकास होना है। इसलिए जो चला गया उसके लिए परेशान मत हो, उसके पीछे मत भागो। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दो, और जो अभी नहीं हुआ उसके कारण अपना विश्वास मत खो। साईं के पास तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी बेहतर योजना हो सकती है। तुम बस अपना कर्म करते रहो, अपना मन साफ रखो, किसी का बुरा मत चाहो, अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। स्मरण रखना है, श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। श्रद्धा का अर्थ है कि समस्या आएगी तो भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। शायद तुम्हारे जीवन में शुभ समय की पहली निशानी यही होगी कि तुम पहले की तरह हर बात से परेशान होना बंद कर दोगे। तुम्हें अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे भीतर उम्मीद जागेगी, तुम पुराने डर को छोड़ने लगोगे और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में नए अवसर दिखाई देने लगेंगे। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई नया रास्ता आए तो केवल उस डर से पीछे मत हट जाना कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। अपने आप से कहना, अगर साईं ने रास्ता दिखाया है तो चलने की हिम्मत भी वही देंगे। अभी अभी तुम्हारे मन में जो भी भाव है, जो भी साहस है, विश्वास है, उसे अपने मन में बांधे रखना। कभी कभी शुभ समय हमें अवसर के रूप में मिलता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम पुराने दुखों में फंसे रहते हैं। इसलिए आज अपने मन की खिड़की खोलो, नई संभावना को जगा दो, नई शुरुआत को जगा दो, नई सोच को जगा दो, और सबसे ज़रूरी अपने आप को एक और मौका दो। तुम्हें अपनी पिछली गलतियों की सज़ा पूरी ज़िंदगी नहीं भुगतनी है। गलती हुई थी, सीख लो। रिश्ता टूटा था, समझ लो। पैसा चला गया, उससे अनुभव ले लो। अवसर छूट गया, आगे बढ़ो। लेकिन अपने अतीत को अपने भविष्य का फैसला मत करने दो। मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी पहचान है। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करो। सुबह उठकर सबसे पहले शिकायत मत करो, मुझे याद करो और कहो, बाबा आज जो भी होगा मुझे सही सोच, सही कर्म और सही दिशा ही देना। फिर अपने दिन की शुरुआत करो। रात को सोने से पहले उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि जिस दिन
इंसान धन्यवाद करना सीख जाता है, उसी दिन उसका मन अभाव से निकलकर विश्वास में प्रवेश करने लगता है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ आशा जन्म लेती है, जहाँ आशा होती है वहाँ प्रयास होता है, और जहाँ प्रयास और विश्वास साथ चलते हैं वहाँ परिवर्तन का रास्ता अवश्य खुलता है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल बाहर की परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का भी समय होगा। तुम पहले से ज़्यादा समझदार बनोगे, तुम लोगों को पहचानना सीखोगे, तुम अपनी ऊर्जा हर व्यक्ति पर खर्च करना बंद करोगे। तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है, जिसे अपना बनाना है और जीवन भर उसके साथ चलना है, और किसे अपना नहीं बनाना है, किसका साथ छोड़ना है, ये सब तुम सीख जाओगे। यही जीवन की वास्तविक समृद्धि है। और जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और संभव है कि वही अध्याय तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय बने। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी दिन साईं किसी नए रास्ते की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आज अपने मन से यह वाक्य निकाल दो, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। इसके स्थान पर कहो, बाबा मेरे लिए सही समय पर सही चीज लेकर आ रहे हैं। तुम कहो, मेरा शुभ समय शुरू हो रहा है। तुम कहो, जो मेरे भाग्य में है वह मुझे अवश्य मिलेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें कहना होगा, मैं डर नहीं विश्वास चुनूंगा और फिर अपने कर्म करता रहूंगा। हो सकता है तुम्हें अभी पूरी तस्वीर दिखाई ना दे, तुम्हें कुछ पूर्ण रूप से समझ ना आए, लेकिन साईं पूरी तस्वीर देख रहे हैं और पूरी तरह से सब कुछ जानते हैं। साईं को पूरा रास्ता दिखाई देता है, इसलिए अपने अगले कदम पर विश्वास रखो, और जब रास्ता कठिन हो तो रुक कर साईं का नाम लेना। जब मन घबराए तो कहना, ओम साईं राम। जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो कहना, बाबा अगर यह रास्ता मेरे लिए नहीं है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। और जब कोई अच्छी खबर मिले तो कहना, बाबा यह आपकी कृपा है, यही समर्पण है, यही श्रद्धा है, यही साईं का मार्ग है। मेरे बच्चे, याद रखना तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी उलझन हो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। कभी उसका उत्तर तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, और कभी उत्तर उस रूप में मिलता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए साईं पर भरोसा रखो और अपने कर्म पर भरोसा रखो, और सबसे बढ़कर अपने आने वाले कल पर भरोसा रखो। तुम्हारा शुभ समय शुरू हो रहा है। अब धीरे धीरे दुख की जगह सुख आएगा, शांति आएगी, भय की जगह विश्वास आएगा, रुकावट की जगह रास्ते दिखाई देंगे, निराशा की जगह आशा की किरण दिखाई देगी। और जहाँ तुम्हें लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत अवश्य होगी। बस एक बात याद रखना, जल्दबाजी मत करना। साईं की कृपा को अपने समय पर आने दो। फूल को खिलने के लिए मौसम चाहिए, सूर्योदय को भी अपना समय चाहिए, और तुम्हारे जीवन में आने वाली बड़ी खुशी को भी अपना सही समय चाहिए। इसलिए आज से इंतज़ार को बोझ मत समझो, इसे तैयारी समझो। तुम्हारे भीतर कुछ बन रहा है, तुम्हारे लिए कुछ तैयार हो रहा है, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। और जब वह अध्याय आरंभ होगा तब शायद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, बाबा अब समझ आया कि मुझे उस समय आपने क्यों रोका था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज अपने सारे डर साईं के चरणों में रख दो, अपनी चिंता रख दो, अपनी असफलता रख दो, अपनी अधूरी इच्छाएं रख दो, और बस इतना कहो,
बाबा, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। यही विश्वास तुम्हारी शक्ति बनेगा, यही श्रद्धा तुम्हें आगे ले जाएगी और शायद बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में वह सुबह आएगी जिसका तुम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। वह सुबह जब तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान होगी, वह दिन जब तुम कहोगे, बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वह समय जब तुम्हें महसूस होगा, बाबा मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहेंगे। इसलिए आज से अपने मन में एक दीपक जलाए रखना। उस दीपक का नाम है विश्वास, क्योंकि जब तक विश्वास का दीपक जलता रहता है तब तक अंधेरा तुम्हें पूरी तरह घेर नहीं पाता। और मैं सदैव कहता हूँ, मेरे बच्चे, अब डर मत। जो बीत गया उसे जाने दे, जो जाने वाला है उसका दुख मत मना, जो आने वाला है उसका स्वागत कर। तेरा शुभ समय शुरू हो रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, बस श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और कर्म करते रहो और मेरा नाम जपते रहो। तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे घर में सुख आएगा, तुम्हारे मन से भय दूर होगा, तुम्हारे रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, तुम्हें सही लोगों का साथ मिलेगा, तुम्हें सही अवसर मिले और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आए जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। क्योंकि अब समय बदल रहा है और तुम्हारा शुभ समय शुरू हो रहा है। तुम्हें केवल मेरे संकेतों को समझना है। अगर तुम संकेत की ओर निरंतर गौर नहीं किए तो तुम संकेत को गवा दोगे और अपने जीवन के बहुत बड़े मौके को भी गवा दोगे। इसलिए संकेतों को अवश्य समझना। जिंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखती है, बस हमें पुराने पन्नों में उलझना छोड़ना पड़ता है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वही तुम्हारा कल भी तय करे। जिंदगी में कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो इंतज़ार का मतलब समझ आ जाता है। हर बंद दरवाज़ा तुम्हारी हार नहीं होता, कभी कभी वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद होता है। जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, कई बार वह हमें वह देती है जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत होती है। कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब ज़िंदगी तुम्हें अकेला करे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खुद से मिलने का अवसर दे रही है। बुरा समय ज़िंदगी का अंत नहीं होता, वह अच्छे समय की तैयारी भी हो सकता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब परिस्थितियाँ वही रहे लेकिन हमारा नज़रिया बदल जाए। जो इंसान गिरकर भी उठना सीख जाता है उसे ज़िंदगी की कोई हार ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। कभी कभी ज़िंदगी हमारी योजनाएं इसलिए बिगाड़ती है क्योंकि उसके पास हमारे लिए कोई बेहतर योजना होती है। ज़िंदगी में सुकून तब आता है जब हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़कर कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में वो सब आए जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की और जो तुम्हारे हित में हो, तुम्हारे जीवन को जो बदल दे। तुम्हारे चेहरे पर निरंतर उसे सोचकर देखकर मुस्कान आती रहे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि तुम्हारे जीवन की कमियां दूर हो, कमजोरियां दूर हो, तुम्हारा जीवन सशक्त हो। इसलिए सदैव स्मरण रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है उसी दिन जिंदगी एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोल सकती है, जैसे अब खुलने वाला है, क्योंकि तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई हो और साईं पर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में इसे वितरित करिए ताकि वह भी प्रेरित हो सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि साईं का संदेश समय पर प्राप्त हो सके।
और यदि मन किसी सवाल से, किसी दुख से, किसी व्यथा से, किसी कथा से भरा हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख, सुकून और शांति से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।